आगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, आज बहुत बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने मुझे तज़ीन अदब के पेज पर इंतख़ाब किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस पेज को बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल कर दे। बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किए और मैं इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे सामाइन से मुझे रूशनास करवाया। और इसमें ख़ास हाथ जो देखा जाए तो जुनैद का है, क्योंकि मैं तो जुनैद ने इसरार किया कि दादो आपको आना है। मैंने कहा ठीक है, इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा। मैं ये तो नहीं जानता कि आप किस मिजाज की शायरी पसंद करते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी मेरे पास है, आपको पसंद आए शुक्रिया, ना पसंद आए शुक्रिया। बहरहाल मैं अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ यहाँ से कि शेर अर्ज किया। इस चमन से 2 कदम आगे मेरा वीराना पड़ता है। चमन से 2 कदम आगे मेरा वीराना पड़ता है। चले आना गुलों की जब रिफाकत बार हो जाए। चमन से 2 कदम आगे मेरा वीराना पड़ता है। चले आना गुलों की जब रफाकत बार हो जाए। एक मतलब एक शेर है कि गुलों को ताजगी शाखों को मोड़ देता है। गुलों को ताजगी शाखों को मोड़ देता है। वो शाम होते ही सूरज को तोड़ देता है। गुलों को ताजगी शाखों को मोड़ देता है। वो शाम होते ही सूरज को तोड़ देता है। ये उसकी मर्जी जिसे चाहे सरफराज करे। ये उसकी मर्जी जिसे चाहे सरफराज करे। हरन की नाफ में खुशबू निचोड़ देता है। हरन की नाफ में खुशबू निचोड़ देता है। गुलों को ताजगी शाखों को मोड़ देता है। वो शाम होते ही सूरज को तोड़ देता है। ये उसकी मर्जी जिसे चाहे सरफराज करे। हरन की नाफ में खुशबू निचोड़ देता है। पाइए कि जरा सा फलसफा है और क्या है। मतलब अर्ज किया हूं गजल का कि जरा सा फलसफा है और क्या है। ये मिट्टी की कबा है और क्या है। जरा सा फलसफा है और क्या है। ये मिट्टी की कबा है और क्या है। चरागे जिंदगी कहते हैं जिसको। चरागे जिंदगी कहते हैं जिसको। हवा का फैसला है और क्या है। शुक्रिया शुक्रिया। बस जहाँ जहाँ से मुझे याद आते जाए मैं आपकी समातों की अदालत में पेश करता चला जाऊँ कि और जिन हजरात की दाद तहसीन है उन तमाम हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ज़रा सा फ़लसफ़ा है और क्या है। ये मिट्टी की कबा है और क्या है। चरागे ज़िंदगी कहते हैं जिसको। हवा का फैसला है और क्या है। नहीं है आँख में आंसू किसी की। नहीं है आँख में आंसू किसी के। हमारा अलमिया है और क्या है। हाँ, हमारा अलमिया है और क्या है। मुकद्दर का मैं कायल हूँ वगरना। मुकद्दर का मैं कायल हूँ वगरना। तेरा अपना लिखा है और क्या है। मुकद्दर का मैं कायल हूँ वगरना। तेरा अपना लिखा है और क्या है। मैं उसको भूल भी सकता नहीं हूँ। मैं उसको भूल भी सकता नहीं हूँ। जरा सा बेवफा है और क्या है।
मैं उसको शुक्रिया, मैं उसको भूल भी सकता नहीं हूँ। ज़रा सा बेवफा है और क्या है, कहाँ है मेरी मंजिल जानता हूँ मैं, कहाँ है मेरी मंजिल जानता हूँ। ये दुनिया रास्ता है और क्या है, ये दुनिया रास्ता है और क्या है। भला है या बुरा जैसा भी हूं मैं, भला है या बुरा जैसा भी हूं मैं, मेरा अपना किया है और क्या है। और महकना सीख जाएगा वो रागिब, महकना सीख जाएगा वो रागिब। ये ज़ख्म दिल नया है और क्या है, ये ज़ख्म दिल नया है और क्या है। आइए कि मैं एक चंद अतात आपकी नज़र करता चलूँ। एक मतला एक शेर, हालांकि मैं तो एक मुशायरे का शायर हूँ, आप लोग इस अदबी महफिल में बुला लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्के मुशायरे की शायरी भी शायरी है, लेकिन थोड़ी हट के रहती है, क्योंकि मुशायरे की शायरी में और किताबी शायरी में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है, वो आप लोग अच्छी तरह महसूस करते हैं। देखिए, कौन सा रिश्ता है ये, क्या नाम दूं इस भूल को, कौन सा रिश्ता है ये, क्या नाम दूं इस भूल को। चिलचिलाती धूप में तितली ने चूमा फूल को, कौन सा रिश्ता है ये, क्या नाम दूं इस भूल को। चिलचिलाती धूप में तितली ने चूमा फूल को। जिंदगी को क्या बताएं हम फजीलत इल्म की, जिंदगी को क्या बताएं हम फजीलत इल्म की। कमसिनी तकती रही कागज कलम स्कूल को, जिंदगी को क्या बताएं हम फजीलत इल्म की। कमसिनी तकती रही कागज कलम स्कूल को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने नवाजे। इसका वो बरज़ख में मेरा कफन, अरे हाँ 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 सरोज बेटा, वाह वाह, ये हाँ सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये मेरा पोता है सरोज। सुनिए बेटा कि देखिए, इंतज़ार की एक हद बताना चाहा मैंने कि इंतज़ार की एक हद कैसी होती है कि कभी गजरा लगाती है, कभी संदल लगाती है, कभी गजरा लगाती है, कभी गजरा लगाती है, कभी संदल लगाती है। निगाहें राह पर जैसे कोई पागल लगाती है, कभी गजरा लगाती है, कभी संदल लगाती है। निगाहें राह पर जैसे कोई पागल लगाती है। जमाना हो गया लौटा नहीं परदेश से शोहर, वो बुढ़िया आज भी हर शाम को काजल लगाती है। शुक्रिया 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 कि कभी गजरा लगाती है, कभी संदल लगाती है। निगाहें राह पर जैसे कोई पागल लगाती है। वो ज़माना हो गया लौटा नहीं परदेश से शोहर, वो बुढ़िया आज भी हर शाम को काजल लगाती है, वो बुढ़िया आज भी हर शाम को काजल लगाती है। और एक मतला एक शेर कि लिख दीजिए तारीख के ये भी सबाक में, लिख दीजिए तारीख के ये भी सबाक में कि सूरज का सर कटा है शफक के तबाक में। लिख दीजिए तारीख के ये भी सबाक में कि सूरज का सर कटा है शफक के तबाक में। हसास थी वो तीसरा सुन भी नहीं सकी। लिख दीजिए तारीख के ये भी सबाक में, सूरज का सर कटा है शफक के तबाक में। हसास थी वो तीसरा सुन भी नहीं सकी। औरत की मौत हो गई दो ही तलाक में। बहुत बहुत शुक्रिया। औरत की मौत हो गई दो ही तलाक में। आइए कि गुलों को ताजगी शाखों को मोड़ देता है, गुलों को ताजगी शाखों को मोड़ देता है, गुलों को ताजगी शाखों को मोड़ देता है। वो शाम होते ही सूरज को तोड़ देता है, गुलों को ताजगी शाखों को मोड़ देता है। वो शाम होते ही सूरज को तोड़ देता है। ये उसकी मर्जी जिसे चाहे सरफराज करे, हरन की नाफ में खुशबू निचोड़ देता है, हरन की नाफ में, हरन की नाफ में खुशबू निचोड़ देता है।
आइए कि जिंदगी नजर खुराफात भी हो जाती है। जिंदगी एक मतलब एक शेर है कि जिंदगी नजर खुराफात भी हो जाती है, बेइरादा कभी बरसात भी हो जाती है। जिंदगी नजर खुराफात भी हो जाती है, बेइरादा कभी बरसात भी हो जाती है। और तेरे बंदों की अयादत के बहाने से कभी, तेरे बंदों की अयादत के बहाने से कभी ए खुदा तुझसे मुलाकात भी हो जाती है। ए खुदा तुझसे मुलाकात भी हो जाती है। तेरे बंदों की अयादत के बहाने से कभी ए खुदा तुझसे मुलाकात भी हो जाती है। और एक मतलब एक शेर समाप्त फरमा लीजिए कि कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने, है जो ना, कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने, एक उम्र लगी शहर में किरदार बनाने। कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने, एक उम्र लगी शहर में किरदार बनाने। और मक्तल में मेरे कत्ल के ऐलान से पहले, मक्तल में मेरे कत्ल के ऐलान से पहले कुछ रोज लगे मुझको ये घर बार बनाने, एक उम्र लगी शहर में किरदार बनाने। मक्तल में मेरे कत्ल के ऐलान से पहले लोहार चले आ गए तलवार बनाने, लोहार चले आ गए तलवार बनाने। आइए और इसके बाद में एक गजल की है कि गजल का मतलब समाप्त में कि मांगते रहिए दुआओं में असर आने तक, मांगते रहिए दुआओं में असर आने तक, बाल पक जाते हैं जीने का हुनर आने तक। मांगते रहिए दुआओं में असर आने तक, बाल पक जाते हैं जीने का हुनर आने तक। इतनी आसानी से मिलता नहीं मेहनत का सिला, इतनी आसानी से मिलता नहीं मेहनत का सिला, लोग मर जाते हैं शाखों पे समर आने तक। इतनी आसानी से मिलता नहीं मेहनत का सिला, लोग मर जाते हैं शाखों पे समर आने तक। धूप पीछा भी करेगी तो कहां तक मेरा, धूप पीछा भी करेगी तो कहां तक मेरा, एक घनी छांव का रास्ते में शजर आने तक। बहुत बहुत शुक्रिया कि मांगते रहिए दुआओं में असर आने तक, बाल पक जाते हैं जीने का हुनर आने तक। इतनी आसानी से मिलता नहीं मेहनत का सिला, लोग मर जाते हैं शाखों पे समर आने तक। और धूप पीछा भी करेगी तो कहां तक मेरा, एक घनी छांव का रास्ते में शजर आने तक। और रोज मुड़ जाता है चौराहे के उस मोड़ पे वो, रोज मुड़ जाता है चौराहे के उस मोड़ पे वो, देखता रहता हूं मैं उसको नजर आने तक। रोज मुड़ जाता है चौराहे के उस मोड़ पे वो, देखता रहता हूं मैं उसको नजर आने तक। ये और ये गजल के चंद अशार कि अपनी मर्जी से बता कब मैं कहां बैठ गया, अपनी मर्जी से बता कब मैं कहां बैठ गया, अपनी मर्जी से बता कब मैं कहां बैठ गया, जिस जगह तूने बिठाया मैं वहां बैठ गया। अपनी मर्जी से बता कब मैं कहां बैठ गया, शुक्रिया। अपनी मर्जी से बता कब मैं कहां बैठ गया, जिस जगह तूने बिठाया मैं वहां बैठ गया। लकड़ियां गीली थी चाहत की उजाला न हुआ, लकड़ियां गीली थी चाहत की उजाला न हुआ, फूंकते फूंकते छाती में धुआं बैठ गया। अपनी मर्जी से बता कब मैं कहां बैठ गया, अपनी मर्जी से बता कब मैं कहां बैठ गया, जिस जगह तूने बिठाया मैं वहां बैठ गया।
जिस जगह तूने बिठाया मैं वहां बैठ गया। लकड़ियां गीली थी, चाहत की उजाला ना हुआ, फूंकते फूंकते छाती में धुआं बैठ गया। मुझको मालूम था कमजोर है ईंटें उसकी, मुझको मालूम था कमजोर है ईंटें उसकी। भीड़ प्यासों की थी इतनी कि कुआं बैठ गया, भीड़ प्यासों की थी इतनी कि कुआं बैठ गया। मुझको मालूम था कमज़ोर है ईंटें उसकी, और भीड़ प्यासों की थी इतनी कि कुआं बैठ गया, भीड़ प्यासों की थी इतनी कि कुआं बैठ गया। और कब तलक सहता वो मौसम के अजाबों को बता, कब तलक सहता वो मौसम के अजाबों को बता, कब तलक सहता, शुक्रिया, कब तलक सहता वो मौसम के अजाबों को बता। अब की बरसात में मिट्टी का मकान बैठ गया, कब तलक सहता वो मौसम के अजाबों को बता। अब की बरसात में मिट्टी का मकान बैठ गया। अपनी मर्जी से बता कब मैं कहाँ बैठ गया, जिस जगह तूने बिठाया मैं वहाँ बैठ गया। आइए कि एक मतलब एक शेर के जहाँ जहाँ से मुझे याद आएंगे मैं सुनाता जाऊँगा इंशाअल्लाह रहमान। इस तरह लोग टूटे गुनाहों की झील पर, इस तरह लोग टूटे गुनाहों की झील पर, प्यासों की जैसे भीड़ लगी है सबील पर। इस तरह लोग टूटे गुनाहों की झील पर, प्यासों की जैसे भीड़ लगी है सबील पर। और रास्ता तेरे शहर का बता किससे पूछता। इस तरह लोग टूटे गुनाहों की झील पर, प्यासों की जैसे भीड़ लगी है सबील पर। और रास्ता तेरे शहर का बता किससे पूछता, रास्ता तेरे शहर का बता किससे पूछता। गर्दे सफर जमी है हर एक संगे मील पर, रास्ता तेरे शहर का बता किससे पूछता। ये गर्दे सफर जमी है हर एक संगे मील पर, गर्दे सफर जमी है हर एक संगे मील पर। आइए मैं जो थक जाऊं, और इम्ताज अहमद भाई तवज्जो का तालिब हूँ कि मैं तो आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि मैं जो थक जाऊं तो तुम मेरी नज़र ले जाना, मैं जो थक जाऊं तो तुम मेरी नज़र ले जाना। जिंदा रहना है तो जीने का हुनर ले जाना। मैं जो थक जाऊं तो मैं जो थक जाऊं तो तुम मेरी नजर ले जाना। जिंदा रहना है तो जीने का हुनर ले जाना। बीज बोकर मैं जमीनों में चला जाऊंगा, बीज बोकर मैं जमीनों में चला जाऊंगा। तुम मेरे बाद दरख्तों से समर ले जाना, तुम मेरे बाद दरख्तों से समर ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे बाद दरख्तों से समर ले जाना। आइए कि एक गज़ल की फरमाइश है, जुनैद ने कहा दादो गज़ल सुनाइए। तो आइए गज़ल का मतलब है कि वहीं से तीर बरसे हैं सफ़े मर्दाने बाजी पर। सुभान अल्लाह, वाह सैयद अनवर साहब, हाँ आप सुन रहे हैं। गर्दे सफ़र जमी है हर एक संगे मील पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आए कि तख्लीक़ कायनात पे हमने गज़ल कही, तख्लीक़ कायनात पे हमने गज़ल कही। लफ्ज़ों के पुल सिरात पे हमने गज़ल कही। तख्लीक़ कायनात पे हमने गज़ल कही, निकली जो बात बात पे हमने गज़ल कही। तख्लीक़ कायनात पे हमने गज़ल कही, लफ्ज़ों के पुल सिरात पे हमने गज़ल कही। आंसू शबाब जुल्फ़ परेशान लिए हुए, आंसू शबाब जुल्फ़ परेशान लिए हुए। बेवा की एक रात पे हमने गज़ल कही। तख्लीक़ कायनात पे हमने गज़ल कही, लफ्ज़ों के पुल सिरात पे हमने गज़ल कही। आंसू शबाब जुल्फ़ परेशान लिए हुए, बेवा की एक रात पे हमने गज़ल कही। और मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी। ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गज़ल कही,
कि मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, ऐसे कमारे हाथ पे हमने गज़ल कही। उस सड़कों पे उड़ रहे थे, सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, सड़कों पे उड़ रहे थे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि लफ्ज़ों के पुलसिरात पे हमने गज़ल कही। आंसू शबाब जुल्फ़ परेशा लिए हुए बेवा की एक रात पे हमने गज़ल कही। और मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गज़ल कही। और सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, आवारा कागजात पे हमने गज़ल कही। आवारा कागजात पे हमने गज़ल कही। और चेहरे पढ़े हैं हमने किताबें नहीं पढ़ी, चेहरे पढ़े हैं हमने किताबें नहीं पढ़ी, अपने ही तजरिबात पे हमने गज़ल कही। चेहरे पढ़े हैं हमने किताबें नहीं पढ़ी, अपने ही तजरिबात पे हमने गज़ल कही। तोड़ा सुकूत दिल मेरा कंकर उछाल कर, तोड़ा सुकूत दिल मेरा कंकर उछाल कर, राग़िब बस इतनी बात पे हमने गज़ल कही। राग़िब बस इतनी बात पे हमने गज़ल कही। लफ्ज़ों के पुलसिरात पे हमने गज़ल कही। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने दादो तहसीन से नवाजा, जितने हजरात ने नवाजे उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आइए कि देखिए, इन्हें कहा कि भाई हाँ, एक फरमाइश थी कि ये जो गज़ल है ये मैं बखुदा किसी को हदफ बनाना, निशाना बनाना, अल्लाह की कसम मेरा मकसद नहीं है। लेकिन हाँ, अंजाम तो ऐसा ही हुआ करता है। क्या बाशऊर सामाईन है, मैं इम्तियाज़ अहमद दानिश का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इसी बाशऊर सामाईन से मुझे रुशनास करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी चाहने वाले हैं और जितने भी चाहने वाले हैं उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ से जितने जो नाम हैं ये इसमें बहुत से मेरे शनासा है, मेरे बच्चों की हैसियत रखते हैं, मुझे चाहते हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं। एक गज़ल है कि इसको महसूस किया जाए, कि जो आप खुद ही महसूस कर लेना अशार से, मुझे हदफ नहीं बनाना है किसी का। तेरी आँख सुर्ख अलाव है, जुनैद तेरी आँख सुर्ख अलाव है, ये धुआं धुआं तेरे ख्वाब क्यों। तेरी आँख सुर्ख अलाव है, ये धुआं धुआं तेरे ख्वाब क्यों। तो उम्मीदवार सवाब था, तेरे हक में सारे अजाब क्यों। तेरी आँख सुर्ख अलाव है, ये धुआं धुआं तेरे ख्वाब क्यों। तो उम्मीदवार सवाब था, तेरे हक में सारे अजाब क्यों। मैं फ़कीर था, मैं फ़कीर हूँ, मुझे ज़िंदगी से गिला नहीं। तेरी आँख सुर्ख अलाव है, ये धुआं धुआं तेरे ख्वाब क्यों। तो उम्मीदवार सवाब था, तेरे हक में सारे अजाब क्यों। मैं फ़कीर था, मैं फ़कीर हूँ, मुझे ज़िंदगी से गिला नहीं। मैं फ़कीर था, मैं फ़कीर हूँ, मुझे ज़िंदगी से गिला नहीं। तुझे ज़िंदगी तो अजीज़ थी, तेरा हाल इतना ख़राब क्यों। मैं फ़कीर था, मैं फ़कीर हूँ, मुझे ज़िंदगी से गिला नहीं। तुझे ज़िंदगी तो अजीज़ थी, तेरा हाल इतना ख़राब क्यों। मैं असीर इश्क़ बुता सही, मैं असीर इश्क़ बुता सही, ये बता तू कैसे बदल गया। मैं असीर इश्क़ बुता सही, ये बता तू कैसे बदल गया। तू तो खुशबुओं का हरीफ था, तुझे आरज़ूए गुलाब क्यों। तू तो खुशबुओं का हरीफ था, तुझे आरज़ूए गुलाब क्यों। शुक्रिया। तेरी आँख सुर्ख अलाव है, ये धुआं धुआं तेरे ख्वाब क्यों। तू उम्मीदवार सवाब था, तेरे हक में सारे अजाब क्यों।
मैं असीर इश्क बुता सही, ये बता तू कैसे बदल गया। तू तो खुशबुओं का हरीफ था, तुझे आरज़ू गुलाब क्यों। तू नकीब महव नजूम का, जी तू नकीब महव नजूम का, तू अमीन मसहफ नूर का। तू नकीब महव नजूम का, तू अमीन मसहफ नूर का। ये बता कि खौफ व हिरास के तेरे इर्द गिर्द सहाब क्यों। तो नकीब महव नजूम का, तो अमीन मसहफ नूर का। तो ये बता कि खौफ व हिरास के तेरे इर्द गिर्द सहाब क्यों। तुझे बंदगी का शऊर था, तुझे बंदगी का शऊर था, तुझे इल्म यौम नशूर था। तुझे बंदगी का शऊर था, तुझे इल्म यौम नशूर था। तुझे आखिरत का यकीन था, तो तेरी जान पे बारे हिसाब क्यों। तुझे आखिरत का यकीन था, तो तेरी जान पे बारे हिसाब क्यों। तेरी आंख सुर्ख अलाव है, ये धुआं धुआं तेरे ख्वाब क्यों। तू उम्मीदवार सवाब था, तेरे हक में सारे असाब क्यों। मैं फ़कीर था, मैं फ़कीर हूँ, मुझे ज़िंदगी से खिला नहीं। तुझे ज़िंदगी तो अजीज़ थी, तेरा हाल इतना ख़राब क्यों। मैं असीर इश्क बुता सही, ये बता तू कैसे बदल गया। तू तो खुशबुओं का हरीफ था, तो तुझे आरज़ू या गुलाब क्यों। अरे तू नकीब महव नजूम का, तू नकीब महव नजूम का, तू अमीन मसहफ नूर का। तू नकीब महव नजूम का, तू अमीन मसहफ नूर का। ये बता के खौफ हिरास के तेरे इर्द गिर्द सहाब क्यों। तुझे बंदगी का शऊर था, तुझे इल्म यौम नशूर था, तुझे आखिरत का यकीन था, तो तेरी जान पे बारे हिसाब क्यों। तेरी आंख सुर्ख अलाव है, ये धुआं धुआं तेरे ख्वाब क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने नवाजे हैं। आइए, ये बहुत मैं आपका मशकूर ममनून हूँ जो इतने बेहतरीन सामाइन से मेरी मुलाकात हुई। और मैं जुनैद को बड़ी दुआएं दूंगा कि उसने मुझे इम्तियाज़ अहमद से मिलाया, और उनके साथ साथ ये तमाम लोग। मैं तो पहली बार, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं भाई, क्या बस ये अभी, क्योंकि ये सब तो ये नौजवान बच्चों को सब मालूम है कैसा पढ़ते क्या पढ़ते, क्योंकि हमारे ज़माने में तो था नहीं। लेकिन अभी मुझे पोते ने लाकर नहीं ये सब सेट करके ना बिठा दिया कि दादू पढ़ो, तो दादू पढ़ो। क्या ये सब तो हमें आता नहीं, क्योंकि हमारे ज़माने में कुछ था नहीं है। हम सीधे सीधे स्टेज के शायर थे, स्टेज पे पढ़ते हैं बस। ये इतना सब हमारे को इसका इल्म नहीं है। लेकिन जहाँ गलती हो, ख़ता हो, तो दरगुजर फरमाइए, दरगुजर उम्र के लिहाज से भी दरगुजर फरमाइए। कभी कभी नेटवर्क के बाहर हो जाता है आदमी। आइए, एक गज़ल आपकी समातों की अदालत में। अभी मूड बन गया थोड़ा। तो मैदान भी, लाशें भी, ये लश्कर भी मेरा है। मतलब समाज कीजिए कि मैदान भी, लाशें भी, ये लश्कर भी मेरा है। मैदान भी, लाशें भी, ये लश्कर भी मेरा है, और नेज़े पे चमकता हुआ ये सर भी मेरा है। मैदान भी, लाशें भी, ये लश्कर भी मेरा है, और नेज़े पे चमकता हुआ ये सर भी मेरा है। मालूम नहीं किसने मेरी समत उछाला, मालूम नहीं किसने मेरी समत उछाला, मालूम नहीं किसने मेरी समत उछाला। हैरान हूं ये देख के पत्थर भी मेरा है, हैरान हूं ये देख के पत्थर भी मेरा है। मैदान भी, लाशें भी, ये लश्कर भी मेरा है, नेज़े पे चमकता हुआ ये सर भी मेरा है। मालूम नहीं किसने मेरी समत उछाला, हैरान हूं ये देख के पत्थर भी मेरा है। मैं तोड़ के दीवारें निकल सकता हूं, लेकिन मैं तोड़ के दीवारें निकल सकता हूं, लेकिन ये पांव भी, जंजीर भी, ये घर भी मेरा है। मैं तोड़ के दीवारें निकल सकता हूं, लेकिन ये
पाँव भी, जंजीर भी, ये घर भी मेरा है, मैदान भी, लाशें भी, ये लश्कर भी मेरा है, और नेज़े पे चमकता हुआ ये सर भी मेरा है। और शेर अर्ज़ किया कि मैं डूब रहा हूँ तो ये इल्ज़ाम दूँ किसको, मैं डूब रहा हूँ। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला इम्तियाज़ भाई, जज़ाकल्ला। कि मैदान भी, लाशें भी, ये लश्कर भी मेरा है, नेज़े पे चमकता हुआ ये सर भी मेरा है, मालूम नहीं किसने मेरी समत उछाला, हैरान हूँ ये देख के पत्थर भी मेरा है, मैं तोड़ के दीवारें निकल सकता हूँ लेकिन ये पाँव भी, जंजीर भी, ये घर भी मेरा है। अब मैं डूब रहा हूँ तो ये इल्ज़ाम दूँ किसको, मैं डूब रहा हूं तो ये इल्जाम दूं किसको, कि मल्लाह भी, कश्ती भी, ये लंगर भी मेरा है, मल्लाह भी, कश्ती भी, ये लंगर भी मेरा है। मैं खौफ के साए में खड़ा सोच रहा हूं, मैं खौफ के साए में खड़ा सोच रहा हूं कि कातिल भी, ये मकतूल भी, खंजर भी मेरा है। मैं खौफ के साए में खड़ा सोच रहा हूँ, मैं खौफ के साए में खड़ा सोच रहा हूँ कि कातिल भी, ये मकतूल भी, खंजर भी मेरा है। मैदान भी, लाशें भी, मैदान भी, लाशें भी, ये लश्कर भी मेरा है, और नेज़े पे चमकता हुआ ये सर भी मेरा है, नेज़े पे चमकता हुआ ये सर भी मेरा है। कि देखिए गज़ल है, मैं सोच रहा था क्योंकि ये जो गज़ल मैं सुनाने जा रहा हूँ इसे कभी मैं मुशायरे में तो भूल कर भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मुशायरे की शायरी जो है जुदा है, लेकिन यहाँ आप जैसे बाशऊर तबका और बाशऊर सामईन, जो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, और थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गज़ल है ये है तो थोड़ी दकीक, और मैं इसको कभी मुशायरे में भूल कर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वहाँ आप जैसी शख्सियात मौजूद होती नहीं, और होती भी है तो 2-5 जो उंगलियों पे गिन ले। इसके लिए मुझे जुनैद ने भी कहा था कि दादा एकदम आसान आसान जो सुना, मैंने कहा नहीं बेटे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम नहीं जानते कि हमारे सामने कैसी कैसी उर्दूदा अहले ज़बान बैठे हैं, हाँ, इसलिए कभी ये नहीं ये नहीं सोचा करना कि भाई मैं हल्का शेर सुना दूँ या ये कोई दकीक, ये ऐसा कभी ख्याल नहीं करना, ऐसा गुमान भी नहीं लाना जहन के अंदर, क्योंकि जितनी सामईन है वो हमसे ज़्यादा होशियार होती है, पढ़ी लिखी होती है, हाँ। तो मैं ये गज़ल सुनाने के जसारत कर रहा हूँ इम्तियाज़ भाई कि देखिए अब जो भी है मेरे पास तो जो है मैं आपके कहने पर सुना ही दूँगा, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये इसमें एक काफिया है, खरस, खरस जो है असल में फारसी में रीछ को कहते, रीछ को, खरस, और जो रीछ का रक्स होता है, नाच होता है रीछ का, तो खरस कहते हैं रीछ को, क्या। तो इसमें एक काफिया खरस है, और एक काफिया जो है उसके अंदर सरस, सरस के मानी होते बिल्कुल ऐसा जो दिल को छू जाए अंदाज। देखिए 2 काफ़ी है बस इसमें, फिर बाकी तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बाशऊर है, और मुझे उम्मीद है कि आप पहुंच जाएंगे। एक रक्स है हंगामा खरस कौन सुनेगा, एक रक्स है हंगामा खरस कौन सुनेगा, मदहोशी में आवाज जरस कौन सुनेगा। एक रक्स है हंगामा खरस कौन सुनेगा, और मदहोशी में आवाज जरस कौन सुनेगा, बागों में अनादिल के जिगर सोज है नगमे। पहुंच जाइए। हालांकि शेर कहते वक्त दिल को थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती है, ये गज़ल पढ़ता हूँ तो, कि एक रक्स है हंगामा खरस कौन सुनेगा, ये ये हमारा अलमिया है कि एक रक्स है हंगामा खरस कौन सुनेगा, और मदहोशी में आवाज़ जरस
कौन सुनेगा, बागों में अनादिल के जिगर सोज है नगमे। आपकी नज़र है, मैंने इशारतन कहा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं बात को। शायरी में मैं इशारे और कनाए में थोड़ी बात किया कि एक रक्स है हंगामा खरस कौन सुनेगा, मदहोशी में आवाज़ जरस कौन सुनेगा, बागों में अनादिल के जिगर सोज है नगमे, आएगा यहाँ किसको तरस कौन सुनेगा। बागों में अनादिल के जिगर सोज है नगमे, आएगा यहाँ किसको तरस कौन सुनेगा। और सयाद ने परनोच के क्या जुल्म किया है, सयाद ने परनोच के क्या जुल्म किया है, पंछी तेरी रुदाद कफस कौन सुनेगा। सयाद ने परनोच के क्या जुल्म किया है, पंछी तेरी रुदाद कफस कौन सुनेगा, पंछी तेरी रुदाद कफस कौन सुनेगा। मैं किसको सुनाऊं मेरे माजी का फसाना, मैं किसको सुनाऊं मेरे माजी का फसाना, दिलकश नहीं अंदाज़े सरस कौन सुनेगा, दिलकश नहीं अंदाज़े सरस कौन सुनेगा। शुक्रिया शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। दिलकश नहीं अंदाज़े सरस कौन सुनेगा, उफ्ताद पड़ी ऐसी खंडर हो गया लेकिन, उफ्ताद पड़ी ऐसी, उफ्ताद पड़ी ऐसी खंडर हो गया लेकिन, सोने के थे मेरे भी कलश कौन सुनेगा, कि सोने के थे मेरे भी कलश कौन सुनेगा। उफ्ताद पड़ी ऐसी खंडर हो गया लेकिन, सोने के थे मेरे भी कलश कौन सुनेगा। ए बंदे खुदा जाके कहीं और अज़ां दे, ए बंदे खुदा जाके कहीं और अज़ां दे, हम लोग है शौकीन चरस कौन सुनेगा। ए बंदे खुदा जाके कहीं और अज़ां दे, हम लोग है शौकीन चरस कौन सुनेगा। एक रक्स है हंगामा खरस कौन सुनेगा, और मदहोशी में आवाज़ जरस कौन सुनेगा। उफ्ताद पड़ी ऐसी खंडर हो गया लेकिन, सोने के थे मेरे भी कलश कौन सुनेगा। ए बंदे खुदा जाके कहीं और अज़ां दे, हम लोग है शौकीन चरस कौन सुनेगा। और दुनिया तो अमीरों की सनाखा है अज़ल से, दुनिया तो अमीरों की अज़ल खा, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया तो अमीरों की अज़ल, दुनिया तो अमीरों की सनाखा है गज़ल से, और नौहा तेरे ज़ख्मों का नफस कौन सुनेगा, नौहा तेरे ज़ख्मों का नफस कौन सुनेगा। एक रक्स है हंगामा खरस कौन सुनेगा, और मदहोशी में आवाज़ जरस कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो मैं कभी पढ़ नहीं पाता मुशायरों में, बस ये आप जैसी सामाइन के अगर आपके मैंने जज्बात की तर्जुमानी कर दिया तो मेरा पढ़ना अकारत नहीं गया। और मुझे यकीन है कि आप पहुँची भी और आपने शायरी को सराही भी। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ इम्तियाज़ भाई। और चलिए, जहाँ तक कि मुझे याद आता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए, मतलब कि नशेली शब का, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, नशेली शब का दहकता अलाव मैं भी था, नशेली शब का दहकता अलाव मैं भी था, और पिघलते जिस्म का अंधा बहाव मैं भी था। मतलब है कि नशेली शब का दहकता अलाव मैं भी था, और पिघलते जिस्म का अंधा बहाव मैं भी था। वो एक जख्म की सूरत मिला था रास्ते में, नशेली शब का दहकता अलाव मैं भी था, पिघलते जिस्म का अंधा बहाव मैं भी था। वो एक जख्म की सूरत मिला था रास्ते में, दबाए बरसों से पहलू में घाव मैं भी था। वो एक जख्म की सूरत मिला था रास्ते में। और शुक्रिया 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 कि नशेली शब का दहकता अलाव मैं भी था, पिघलते जिस्म का अंधा बहाव मैं भी था। वो एक जख्म की सूरत मिला था रास्ते में, दबाए बरसों से पहलू में घाव मैं भी था। उजड़ती कद्रों का मैं आखिरी गुबार सही,
उजड़ती कदरों का, अरे ये उजड़ती कदरों का मैं आखिरी गुबार सही, मुझे भी देख कभी रख रखाव मैं भी था। शुक्रिया शुक्रिया। उजड़ती कदरों का मैं आखिरी गुबार सही, मुझे भी देख कभी रख रखाव मैं भी था, मुझे भी देख कभी रख रखाव मैं भी था। यहाँ नशीली शब का दहकता अलाव मैं भी था, और पिघलते जिस्म का अंधा बहाव मैं भी था। मुझे खुदा ने बचाया है ना खुदा ने नहीं, मुझे खुदा ने बचाया है ना खुदा ने नहीं, सवार उसमें जो डूबी है नाव मैं भी था, सवार उसमें जो डूबी है नाव मैं भी था। नशेली शब का दहकता अलाव मैं भी था, और पिघलते जिस्म का अंधा बहाव मैं भी था, पिघलते जिस्म का अंधा बहाव मैं भी था। आइए कि और कुछ कोशिश करता हूँ कि देखिए और वही सुना देता हूँ। और एक मतलब एक समाप्त फरमा लीजिए कि गज़ल आपके समातों के हवाले है ना। शुरू ये नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया। मतलब समाप्त कीजिए। मतलब अर्ज किया कि नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया, नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया, गया था मैं भी कल बाजार खाली हाथ लौट आया। नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया, गया था मैं भी कल बाजार खाली हाथ लौट आया। कमाई दे दी है दिन भर की एक बीमार को मैंने, कमाई दे दी है दिन भर की एक बीमार को मैंने, कमाई दे दी है दिन भर की एक बीमार को मैंने, बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लौट आया। नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया, गया था मैं भी कल बाजार खाली हाथ लौट आया। और ज़रूरत खींच कर लाई अमीरे शहर तक मुझको, ज़रूरत खींच कर लाई अमीरे शहर तक मुझको, बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लौट आया, बहुत अच्छा लगा इस बार खाली हाथ लौट आया। ज़रूरत खींच कर लाई अमीरे शहर तक मुझको, वह अना का मसला था यार खाली हाथ लौट आया, अना का मसला था यार खाली हाथ लौट आया। मैं अपना दिल लिए बैठा था महफिल में अमीरों की, मैं अपना दिल लिए बैठा था महफिल में अमीरों की, बहुत महंगा था उसका प्यार खाली हाथ लौट आया। मैं अपना दिल लिए बैठा था महफिल में अमीरों की, बहुत महंगा था उसका प्यार खाली हाथ लौट आया। और मेरे कदमों में था दुश्मन मैं उसको मारता कैसे, मेरे कदमों में था दुश्मन मैं उसको मारता कैसे, वहीं पर फेंक दी तलवार खाली हाथ लौट आया, वहीं पर फेंक दी तलवार खाली हाथ लौट आया। मेरे कदमों में था दुश्मन मैं उसको मारता कैसे, वहीं पर फेंक दी तलवार खाली हाथ लौट आया। और सभी ने चुन लिए दरबार में फेंके हुए सिक्के, सभी ने चुन लिए दरबार में फेंके हुए सिक्के, तबीयत थी मेरी खुददार खाली हाथ लौट आया, तबीयत थी मेरी खुददार खाली हाथ लौट आया। मैं समझा था कि शायद वो किनारे लग गया होगा, मैं समझा था कि शायद वो किनारे लग गया होगा, बहुत ढूंढा उसे उस पार खाली हाथ लौट आया। गया था मैं भी कल बाजार खाली हाथ लौट आया। और मैं एक कतार गजल और कुछ अशार सुना दूं जो भी है कि एक गजल एक कतार जान
या कोई अच्छी से बदल सुनाता भाई के मतलब समाप्त कीजिए। उठाकर मुझको चुपके से किसी चेहरे पर रख देना। सुना, उठाकर मुझको चुपके से किसी चेहरे पर रख देना। मोहब्बत हूँ मुझे टूटे हुए रिश्ते पे रख देना। उठाकर मुझको चुपके से किसी चेहरे पे रख देना। मोहब्बत हूँ मुझे टूटे हुए रिश्ते पे रख देना। और कबीले की हिफाजत से अगर इनकार है सबको, कबीले की हिफाजत से अगर इनकार है सबको, ये जिम्मेदारियां सारी मेरे बच्चे पे रख देना। कबीले की हिफाजत से अगर इनकार है सबको, ये जिम्मेदारियां सारी मेरे बच्चे पे रख देना। इधर है पांव जालिम के, उधर है कत्ल के सामा। इधर है पांव जालिम के, उधर है कत्ल के सामा। अगर ईमान जिंदा है तो सर नेज़े पे रख देना। अगर ईमान जिंदा है तो सर नेज़े पे रख देना। उठाकर मुझको चुपके से किसी चेहरे पे रख देना। मोहब्बत हूँ मुझे टूटे हुए रिश्ते पे रख देना। और ज़रा भी लड़खड़ा जाऊँ मैं लड़ते वक्त दुश्मन से, ज़रा भी लड़खड़ा जाऊँ मैं लड़ते वक्त दुश्मन से, मेरा सर काट कर तुम भी किसी रास्ते पे रख देना। मेरा सर काट कर तुम भी किसी रास्ते पे रख देना। ये सूरज बुझ गया तो एक जुगनू ने कहा मुझसे, ये सूरज बुझ गया तो एक जुगनू ने कहा मुझसे, कहीं रखना अगर है तो मेरे शाने पे रख देना। कहीं रखना अगर है तो मेरे शाने पे रख देना। चमन में बागबां पर तो कोई शक ही नहीं करता। चमन में बागबां पर तो कोई शक ही नहीं करता। कली के कत्ल का इल्ज़ाम भी भौरे पे रख देना। कली के कत्ल का इल्ज़ाम भी भौरे पे रख देना। मैं उसको फूल की बाहों में कल देखा बहुत खुश थी। मैं उसको फूल की बाहों में कल देखा बहुत खुश थी। ये टूटे पर उसी तितली के है लाशे पे रख देना। ये टूटे पर उसी तितली के है लाशे पे रख देना। उठाकर मुझको चुपके से किसी चेहरे पे रख देना। और एक बदल चैनल का हाँ ठीक है, ये बदल और खिला देता। ये टाइम भी हो रहा हूँ। आइए दिल के हाथों, एक साथी से गजल है कि दिल के हाथों हार गए ना, दिल के हाथों हार गए ना, नदियां के उस पार गए ना। दिल के हाथों हार गए ना, नदियां के उस पार गए ना। चूल्हे रोशन हो गए लेकिन, चूल्हे रोशन हो गए लेकिन, पेड़ तो सायादार गए ना। चूल्हे रोशन हो गए लेकिन, पेड़ तो सायादार गए ना। जो थे हामी सच्चाई के, जो थे हामी सच्चाई के, आखिर सुए दार गए ना। जो थे हामी सच्चाई के, आखिर सुए दार गए ना। उसके घर का आया बुलावा, उसके घर का आया बुलावा, छोड़ के बंगला कार गए ना। उसके घर का आया बुलावा तो छोड़ के बंगला कार गए ना। बीते लम्हे कब आते हैं, बीते लम्हे कब आते हैं, बीते लम्हे कब आते हैं, आंसू बहे बेकार गए ना। बीते लम्हे कब आते हैं, आंसू बहे बेकार गए ना। और ये आखिरी चंद अशार सुनाकर ज़हमत तमाम। ये एक सूरज हूँ मैं, महताब नहीं बन सकता। भी इम्तियाज भाई है ना, हाँ कि आइए इम्तियाज भाई, मतलब तवज्जो दीजिए कि एक सूरज हूँ मैं, महताब नहीं बन सकता। यही मेरे मिजाज की शायरी है कि एक सूरज हूँ मैं, महताब नहीं बन सकता, तेरी आंखों का कभी ख्वाब नहीं बन सकता।
एक सूरज हूँ मैं महताब नहीं बन सकता, और तेरी आंखों का कभी ख्वाब नहीं बन सकता। और सोनी महवाल तो बन जाएंगे दोनों लेकिन, सोनी महवाल तो बन जाएंगे दोनों लेकिन, ये मेरा गांव है पंजाब नहीं बन सकता। ये मेरा गांव है पंजाब नहीं बन सकता। एक सूरज हूँ मैं महताब नहीं बन सकता, तेरी आंखों का कोई ख्वाब नहीं बन सकता। सोनी महवाल तो बन जाएंगे दोनों लेकिन, ये मेरा गांव है पंजाब नहीं बन सकता। और जी हुजूरी में गुजारी है जवानी जिसने, जी हुजूरी में गुजारी है जवानी जिसने, उसका लहजा कभी तेजाब नहीं। जी कि एक सूरज हूँ मैं महताब नहीं बन सकता, तेरी आंखों का कभी ख्वाब नहीं बन सकता। सोनी महवाल तो बन जाएंगे दोनों लेकिन, ये मेरा गांव है पंजाब नहीं बन सकता। जी हुजूरी में गुजारी है जवानी जिसने, उसका लहजा कभी तेजाब नहीं बन सकता। और गैर के दर्द में तूने कभी रोया ही नहीं, गैर के दर्द में तूने कभी रोया ही नहीं, तेरा आंसू कभी सैलाब नहीं बन सकता। कि गैर के दर्द में तूने कभी रोया ही नहीं, तो तेरा आंसू कभी सैलाब नहीं बन सकता। चाहे कितनी ही बुलंदी पे वो जाकर बैठे, चाहे कितनी ही बुलंदी पे वो जाकर बैठे, कोई कौवा कभी सुरखाब नहीं बन सकता। चाहे कितनी ही बुलंदी पे वो जाकर बैठे, कोई कौवा कभी सुरखाब नहीं बन सकता। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक सूरज हूँ मैं महताब नहीं बन सकता, तेरी आंखों का कोई ख्वाब नहीं बन सकता। और चाहे कितनी ही बुलंदी पे वो जाकर बैठे, कोई कौवा कभी सुरखाब नहीं बन सकता। मैं समंदर हूँ मेरी ज़ात में पानी है बहुत, मैं समंदर हूँ मेरी ज़ात में पानी है बहुत, मैं जो चाहूँ भी तो तालाब नहीं बन सकता। मैं जो चाहूँ भी तो तालाब नहीं बन सकता। मैं समुंदर हूँ मेरी ज़ात में पानी है बहुत, मैं जो चाहूँ भी तो तालाब नहीं बन सकता। और दुश्मनी संग तराशों से जो रखे राग़िब, दुश्मनी संग तराशों से जो रखे राग़िब, ऐसा पत्थर कभी नायाब नहीं बन सकता, ऐसा पत्थर कभी नायाब नहीं बन सकता। एक सूरज हूँ मैं महताब नहीं बन सकता, तेरी आंखों का कभी ख्वाब नहीं बन सकता। बहुत अच्छे। और जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत खूब। इम्तियाज़ भाई, आपने मेरे लिए इतना वक्त दिए हैं, मुझे इंतखाब किया इस पेज के लिए। अल्लाह परवरदिगार इस पेज को कामयाब व कामरान करे और एक आलमी शोहरत का हामिल बना दे अल्लाह परवरदिगार। और मैं तमाम सामाइन को, तमाम सुनने वालों को, जो भी मेरे साथ में शरीक रहे और जिन्होंने अपना कीमती वक्त मेरे लिए अता किए, कीमती वक्त मुझे अता किए, मैं उन सब का मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को कुछ देर के लिए मुलतवी करते हैं, ख़त्म नहीं। जी, जज़ाकल्लाहु खैर।